आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जरूरी मंत्र है हर उस इंसान के लिए जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की मशहूर किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस की, जिसमें बताया गया है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि ग्रिट से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि एक और बहुत जरूरी चीज होती है, ग्रिट, यानी एक ऐसा माइंडसेट जहां पैशन और परसिवियरेंस यानी जुनून और लगातार मेहनत करने की क्षमता हमें अपने गोल्स तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए चलिए एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक स्कूल में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को देखने के बाद ये सोच रही थी कि कौन से बच्चे आगे जाकर अपनी जिंदगी में बड़े अचीवमेंट्स करेंगे। क्या ये सिर्फ उनके टैलेंट पर निर्भर करता है या कुछ और फैक्टर भी हैं जो ज्यादा जरूरी हैं? कुछ सालों बाद जब इन स्टूडेंट्स का करियर देखा गया तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो एवरेज थे उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तब टीचर ने जाना कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो लोग हार नहीं मानते वही सक्सेसफुल होते हैं। अब सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं करता, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे शुरुआत में लोग एवरेज मानते थे लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यही है ग्रिट का असली मतलब। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओलंपिक प्लेयर्स। जब हम किसी एथलीट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस मेडल के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और अनगिनत त्याग छिपे होते हैं। वो हर दिन बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ऐसे ही अगर हम अपनी जिंदगी में किसी बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने टैलेंट पर नहीं बल्कि अपने डेडिकेशन और मेहनत पर भी भरोसा रखना होगा। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हमने अपने पैशन को जिंदा रखा और लगातार मेहनत की तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह तो आपने कई बार सुना होगा, थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते थे। यही सोच, यही माइंडसेट हमें भी अपनाना होगा। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार या एक महीने की मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको सालों तक उसी जुनून और लगन के साथ मेहनत करनी होगी, और यही वो चीज है जो असली ग्रिट कहलाती है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो खुद से यह मत पूछें कि क्या मैं टैलेंटेड हूं, बल्कि यह पूछें कि क्या मैं इसे पाने के लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हूं। अगर आपका जवाब हां है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ग्रिट सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसे दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने अपनाया है। अब सोचिए, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? एक शॉर्टकट या एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने हर कदम को एंजॉय करें और कुछ नया सीखें? सच कहूं तो असली मजा उसी सफर में होता है जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी में एक चीज कॉमन होती है, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो ग्रिट वाले लोग डटे रहते हैं। जब दूसरे लोग बहाने बनाते हैं तो ये लोग रास्ता खोजते हैं। अगर आपको ग्रिट डेवलप करनी है तो सबसे पहले अपने पैशन को पहचानिए। क्या चीज आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है? क्या वो सपना है जो आपके दिल में बसा है? उसे पकड़िए, उसे मजबूत बनाइए, फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत को बढ़ाइए। डेली छोटे छोटे गोल सेट करिए और उन्हें अचीव करने पर फोकस करिए। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। सिर्फ मोटिवेट होकर एक दो दिन मेहनत करना काफी नहीं है। आपको हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के अपने गोल की तरफ काम करना होगा। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं। तीसरी चीज है रिजेक्शन और फेलियर से सीखना। फेलियर को एंड नहीं
बल्कि एक नया स्टार्ट समझिए। जो लोग बड़ी सफलता पाते हैं वो असल में वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बार फेल हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो घबराइए मत। सोचिए कि यह एक टेस्ट है जो आपकी ग्रिट को और स्ट्रांग बना सकता है। खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूंगा। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हैं। बस अपने अंदर की ग्रिट को पहचानिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको कभी लगे कि आप थक गए हैं तो एक बार अपने सफर को याद कीजिए। आपने कहाँ से शुरुआत की थी और अब कहाँ तक पहुंचे हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप ठान लें कि आपको किसी भी हालत में अपने सपने पूरे करने हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो खुद कभी रिस्क नहीं लेते, जो अपनी लिमिटेशंस में फंसे रहते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आप वो इंसान हैं जो हर परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बनते हैं। हर दिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप अपनी पिछली कमजोरियों को हराते हैं। यही असली ग्रिट है, यही असली ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि इस माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए। कैसे हम खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि चाहे कोई भी मुश्किल आए हम डटे रहें। पहला तरीका है अपने गोल को क्लियर रखना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तब तक आप रास्ता तय नहीं कर सकते। अपने सपनों को एकदम क्लियर कर लीजिए। उन्हें लिखिए, उनके बारे में सोचिए और हर दिन उन्हें पाने के लिए एक कदम बढ़ाइए। दूसरा तरीका है खुद को हर दिन चैलेंज करना। अगर आप हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और आप और भी स्ट्रांग बनेंगे। तीसरा तरीका है रोल मॉडल्स से सीखना। ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़िए जिन्होंने अपनी मेहनत से बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनकी स्ट्रेटजीज समझिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। और सबसे जरूरी, नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे कितनी भी बार फेल होना पड़े, चाहे कितनी भी बार रिजेक्शन मिले, आपको कभी हार नहीं माननी। हर फेलियर आपको और ज्यादा स्मार्ट बनाता है, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस जरूरत है सही माइंडसेट और लगातार मेहनत की। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, और यही वो पल होता है जहां कई लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बड़े सपनों को पूरा करने में समय लगता है। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वो उसे समय देता है, उसकी देखभाल करता है, धूप, पानी और खाद देता है, और फिर महीनों बाद उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। ठीक इसी तरह जब आप अपनी ग्रिट और डेडिकेशन से किसी गोल पर काम कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंस रखना जरूरी होता है। अब एक और जरूरी बात, सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक करना। बहुत बार जब हम किसी बड़े गोल पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक आवाज आती है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? क्या मुझ में इतना दम है? और जब मुश्किलें आती हैं तो ये आवाज और तेज हो जाती है। लेकिन आपको इसे इग्नोर करना होगा। जब भी सेल्फ डाउट आए, अपने आप को याद दिलाइए कि ये बस एक फेज है, ये स्थायी नहीं है। अपनी अब तक की जर्नी को देखिए। आपने कितनी मुश्किलें पार की हैं, कितनी चीजें सीखी हैं। हर महान इंसान को कभी न कभी खुद पर शक हुआ है, लेकिन उन्होंने उस शक को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने अंदर के विश्वास को मजबूत किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। एक और चीज जो ग्रिट को मजबूत बनाती है वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक दो दिन के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे मूड खराब हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे,
लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आपको रुकना नहीं है। सक्सेस की एक सीक्रेट है, आपको अपने गोल्स को तब भी फॉलो करना है जब कोई आपको नहीं देख रहा, जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, जब कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। यही असली ग्रिट होती है। तो अब से जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, जब भी आपको लगे कि चीजें मुश्किल हो रही हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं रुकने के लिए ये सफर शुरू किया था? अगर जवाब ना है तो फिर आगे बढ़ते रहिए। हर सफल इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वही लोग इतिहास रचते हैं जो उस मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानते। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपकी ग्रिट को और मजबूत बनाएंगी। सबसे पहले, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना जरूरी है। जब भी कोई समस्या आए तो उसे एक अवसर की तरह देखिए। यह सोचिए कि यह सिचुएशन आपको और बेहतर बनाएगी। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो खुद मेहनती हैं, जो कभी हार नहीं मानते, तो आपको भी वही एनर्जी मिलेगी। तीसरा, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करिए। अगर आप अपने बड़े सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें, तो हर दिन आपको एक नई सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सबसे जरूरी चीज, धैर्य रखना सीखिए। आज जो लोग टॉप पर हैं, उन्होंने भी एक लंबा सफर तय किया है। वे भी कभी शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया और आगे बढ़ते रहे। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद को याद दिलाइए, यह सिर्फ एक टेस्ट है और आप इस टेस्ट को पास करेंगे। आपका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो मंजिल आपकी होगी। ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। एंजेला डकवर्थ इस किताब में और बताती हैं कि किस तरह टैलेंट से ज्यादा महत्व परसिवियरेंस यानी लगातार मेहनत करने की क्षमता और पैशन यानी अपने काम के प्रति जुनून का होता है। उन्होंने अपने रिसर्च में यह पाया कि जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं और अपने सपनों के लिए डटे रहते हैं, वही असली सफलता हासिल करते हैं। अब सोचिए, आपके पास भी वही मौका है। आपको बस अपने अंदर की ग्रिट को पहचानना है। एंजेला डकवर्थ इस किताब में बताती हैं कि सफलता पाने के लिए केवल टैलेंट ही काफी नहीं होता। हमें अपनी मेहनत, धैर्य और संकल्प को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो या कोई और स्किल, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं है। अब सोचिए, क्या कोई बड़ा एथलीट सिर्फ इसलिए सफल होता है क्योंकि वो टैलेंटेड है? नहीं, वो हर दिन घंटों मेहनत करता है, अपने शरीर को तकलीफ देता है, अपनी सीमाओं को तोड़ता है और तब जाकर वो एक चैंपियन बनता है। यही चीज हर किसी पर लागू होती है। अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात, फेलियर को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना दोस्त बनाइए। क्योंकि हर बार जब आप फेल होते हैं, तो आप कुछ नया सीखते हैं, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। एंजेला डकवर्थ ने कई रिसर्च के बाद यह साबित किया कि जिन लोगों में ग्रिट होती है, वे अपनी जिंदगी में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। याद रखिए, ग्रिट का मतलब है हर हाल में डटे रहना, हर मुश्किल से लड़ना और हर असफलता से कुछ सीखना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता है। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिट को बढ़ाने के लिए आपको 4 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, इंटरेस्ट। आपको वो चीज करनी होगी जिसमें आपका दिल लगे। अगर आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरों ने कहा, तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। नंबर 2, प्रैक्टिस। कोई भी चीज बार बार करने से ही परफेक्ट होती है। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी, खुद को हर दिन बेहतर बनाना होगा। नंबर 3, पर्पस। आपको यह समझना होगा कि जो भी आप कर रहे हैं, उसका एक बड़ा उद्देश्य है। जब आपके पास एक क्लियर मकसद होगा, तो आप ज्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रहेंगे। नंबर 4, होप।
जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी। यही उम्मीद आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब सोचिए, अगर आप इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो क्या आप पीछे हट सकते हैं? नहीं। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ शुरुआत करने के लिए यहां तक आया हूं, या मैं इसे पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा? अगर आपका जवाब मैं पूरा करूंगा है, तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत टैलेंट में नहीं, बल्कि ग्रिट में होती है। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है J.K. राउलिंग की, जो आज दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं। लेकिन उनकी सफलता का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। राउलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किताबें छपने से पहले उन्हें कितनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? राउलिंग की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह एक सिंगल मदर थीं, उनके पास पैसे नहीं थे और वह डिप्रेशन से भी जूझ रही थीं। उनके पास इतने कम संसाधन थे कि वह कैफे में बैठकर हाथ से हैरी पॉटर की पहली किताब लिखती थीं, क्योंकि उनके पास टाइपराइटर या कंप्यूटर नहीं था। जब उन्होंने पब्लिशर्स को अपनी किताब भेजी, तो 12 से ज्यादा पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। कई लोगों ने कहा कि यह कहानी बच्चों के लिए ज्यादा लंबी और जटिल है और इसे कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन राउलिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कोशिश की और आखिरकार एक छोटे पब्लिशर ने उनकी किताब को छापने का फैसला किया। और फिर जो हुआ, वह इतिहास बन गया। हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई और राउलिंग रातों रात सफल हो गईं। अगर वह हार मान लेती, अगर वह पहले या 10वें रिजेक्शन पर रुक जाती, तो क्या हमें हैरी पॉटर मिल पाता? नहीं। यही है असली ग्रिट। कभी हार ना मानना, हर रिजेक्शन को एक नई सीख की तरह लेना और अपने लक्ष्य पर डटे रहना। अब सवाल यह उठता है, अगर राउलिंग अपने हालातों से हार नहीं मानी, तो हम क्यों हार माने? अगर आपके पास एक सपना है, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप खुद हार नहीं मानते। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार गिरकर दोबारा उठते हैं। तो सोचिए, आपका सपना क्या है? क्या आप उसे पाने के लिए 12 बार रिजेक्ट होने के बाद भी कोशिश करते रहेंगे? अगर हां, तो फिर आप भी इतिहास बना सकते हैं। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपने अंदर ग्रिट को कैसे डेवलप करें? नंबर 1, अपने मिशन को क्लियर कीजिए। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके पास हमेशा एक क्लियर गोल होता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको यह तय करना होगा कि आपका मकसद क्या है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक हार्ड वर्क बेकार लगेगा। नंबर 2, असफलताओं को एक्सेप्ट कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में टिके रहते हैं, वही असली विजेता होते हैं। नंबर 3, लगातार सीखते रहिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। नई स्किल्स सीखना, अपनी गलतियों से सबक लेना और अपने काम को हर दिन बेहतर बनाना ही ग्रिट का असली मंत्र है। नंबर 4, धैर्य और मेहनत को साथ लेकर चलिए। कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती। हर महान शख्सियत ने सालों तक मेहनत की है। इसलिए अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि ग्रिट से मिलती है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हार मानने वालों में से हूं या जीतने वालों में से? अगर आप जीतने वालों में से हैं, तो आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि याद रखिए, आपका सपना सिर्फ तभी पूरा होगा जब आप उसके लिए अंत तक लड़ेंगे। कोई भी सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रिट है, तो आप दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। तो आज, अभी, इसी पल खुद से एक वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। और जब कभी लगे कि हिम्मत टूट रही है, जब लगे कि राह में अंधेरा है, तो यह मत भूलिए, सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। बस डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आपकी जीत तय है। तो दोस्तों,
यही थी आज की ऑडियो बुक समरी, ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेरणादायक लगा।